मुलायम से मुलाकात करने से पहले ममता बनर्जी की कांग्रेस को दो टूक, कहा मैं किसी की धमकी से नहीं डरती, कलाम है हमारे नंबर 1 उम्मीदवार। ममता के कड़े तेवर के बीच कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई अहम बैठक, कल तय हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम, यूपीए के घटक दलों से मांगी जाएगी मदद। कांग्रेस ने खारिज किए ममता के तीनों नाम, कहा मनमोहन बने रहेंगे पीएम, ममता पर मर्यादा तोड़ने का लगाया आरोप। शरद पवार ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, कहा आम राय से तय होगा उम्मीदवार, यूपीए का फैसला मुझे मंजूर, कल शाम होगी बैठक। और राष्ट्रपति चुनाव पर प्रणब मुखर्जी की पहली प्रतिक्रिया, जल्द होगा उम्मीदवार का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं हूं इरफान। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार से। महामहिम की महाभारत में आज दिन भर शब्दों के बाण चलते रहे। पहले कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी, कांग्रेस ने 3 बातें साफ कर दी। पहली ये कि मनमोहन सिंह 2014 तक पीएम बने रहेंगे। दूसरी, पार्टी को कलाम और सोमनाथ चटर्जी के नाम कतई स्वीकार नहीं है। और तीसरी ये कि ममता ने मर्यादा तोड़ी है और अगर वो ये सोचती हैं कि सब कुछ उनके मर्जी से होगा तो ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। ममता की काट के लिए दिन भर मुलाकातों का दौर चला। मुलायम सिंह नरम पड़े। हालांकि नेताजी खुद मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन समाजवादी पार्टी नेताओं से संकेत भिजवा दिया कि एनडीए का साथ नहीं देंगे। हम लोगों ने एक सुझाव रखा है, दोनों बात करके बात। इससे क्या हुआ ऐसा जो हम उसको तोड़ेंगे? क्यों? हम तो तोड़ने का पक्ष में नहीं हूँ, मुलायम जी भी नहीं है, तो हम क्यों तोड़ेंगे? कांग्रेस तो कोई बात उसको मर्जी का माफिक को कह सकता है, जो भी पार्टी है उसको मर्जी का माफिक बात कह सकता है। तो वो अगर हमको गाली भी दे, हम क्यों गाली देंगे? तो इसी के लिए हम लोग क्या गलती किया है? हम लोगों ने कहा है कि ऐसा आदमी को होना चाहिए जो देश के लिए एक पोजीशन का काबिल हो। तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हम लोग जो 3 कैंडिडेट का नाम बोला, मुलायम जी और मैंने, एक तो एपीजे कलाम, मनमोहन सिंह को भी मानते, सोमनाथ चटर्जी को मानते, हमारा कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो 3 नाम दिया। तो हमने यही कहा अगर मनमोहन सिंह जी का पार्टी मनमोहन सिंह जी को नहीं चाहते और रिजेक्ट कर दिया 3 आदमी को, 3 को रिजेक्ट कर दिया, तो 3, एक तो मनमोहन सिंह जी पार्टी का है, सोमनाथ जी और कलाम पार्टी का नहीं है, तो अभी तो 2 हमारा लिस्ट में है। वो अगर सीपीएम का सब बात करते सकते हैं तो हम भी उसको जो आउट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सब बात भी कर सकते हैं। इट इज नथिंग रिलेटेड टू मिड टर्म इलेक्शन राइट नाउ। व्हाई दिस मैटर विल कम टू दिस? No, you have time. If the ruling party candidate is lost the election, then the party will decide. But अभी इसको बारे में कोई सवाल नहीं है। इससे पहले आज दिन भर 10 जनपद में गहमा गहमी जारी रही। कांग्रेस नेताओं का आना जाना जारी रहा। प्रणब मुखर्जी आज सुबह सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखा। उनकी तरफ से जिन 3 नामों की चर्चा हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम यूपीए 2 के समय पहले से कह चुके हैं कि 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे। वे हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस बीच में इस तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकती। प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री से दिन में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली बैठक के बाद प्रणब ने बताया कि पार्टी कल अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। And Congress party will have to set up a presidential candidate. Who will be the presidential candidate? That will be decided shortly, and you will come to know that who is going to be the presidential candidate of the Congress party and you.
और केंद्र से पश्चिम बंगाल के लिए मांगी जा रही स्पेशल पैकेज पर रेल मंत्री मुकुल रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार से जो स्पेशल पैकेज की मांग कर रही है वो भीख नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का हक है। आपको बता दें कि रेल मंत्री मुकुल रॉय ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं और आज वो दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर चंडीगढ़ में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 35 years rule, and within last 35 years rule, Bengal has got a debt of 2,04,000 crores of rupees. For that reason, Bengal government has to pay 22,000 crores rupees per year, and their revenue is 21,000. And this is done as not because of this government. It was the burden of the history. So definitely we will ask. This is not for begging. This is our demand for. और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राष्ट्रपति चुनाव मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपीए सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की यूपीए सरकार में की गठबंधन में दरारें साफ दिख रही। इसी कारण गठबंधन धर्म की बराबर दुहाई देने वाली कांग्रेस आज उस सरकार में पहला नेतृत्व का अभाव है, दूसरा सामंजस्य का अभाव है और तीसरा विश्वसनीयता का अभाव है। कांग्रेस अहंकार में डूबी हुई और कांग्रेस का अहंकार किस लिए है? शायद वो महंगाई बढ़ाने पर अहंकार कर रही है, शायद वो भ्रष्टाचार करके अहंकार कर रही है। जहां विपक्ष को जिस तेवर में अहंकार के साथ जवाब देने वाली कांग्रेस आज अपने सहयोगी दल को भी अहंकार की भाषा में जवाब दे रही। और रायसीना हिल पहुंचने के रास्ते में वही विजेता बनेगा जिसे सबसे अधिक विधायक और सांसदों का समर्थन हासिल होगा। इस बार चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कोई भी दल या घटक अपने बूते राष्ट्रपति नहीं बना सकता है। आइए आपको दिखाते हैं वोट के आंकड़ों का वो खेल जिसकी वजह से ममता और मुलायम किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ममता और मुलायम के हक में आंकड़े। आंकड़ों ने बनाया दोनों को किंग मेकर। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा विधायक भी वोट करते हैं और आंकड़ों के इसी खेल में ममता और मुलायम किंग मेकर बने। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 243 सांसदों के अलावा देश भर के कुल 4,120 विधायक वोट करेंगे, जहां 4,120 विधायकों के वोटों की कुल कीमत 5,49,474 है। वहीं 776 सांसदों के वोटों की कीमत 5,49,408 है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट 10,98,882 है। यूपीए को भी मदद की दरकार। एनडीए के पास भी नहीं है बहुमत। राष्ट्रपति बनने के लिए 5,49,442 वोट चाहिए, लेकिन यूपीए के पास कुल वोट का महज 42% ही है, जबकि एनडीए के वोटों का आंकड़ा 28% है। वहीं गैर यूपीए और गैर एनडीए दलों के पास 24% वोट है, जबकि छोटे दलों के पास 6% वोट है। मजबूरी में ममता है जरूरी। मुलायम हुए कठोर तो होगी परेशानी। यूपीए और एनडीए दोनों को दूसरे दलों के मदद की दरकार है, क्योंकि यूपीए के पास पहले से ही वोट कम है। ऐसे में ही सहयोगी टीएमसी की नाराजगी कोई नहीं चाहेगा। साथ ही ऐसे हालात में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट वाली समाजवादी पार्टी की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर है कांग्रेस यही चाहेगी कि मुलायम और ममता दोनों साथ रहें। छोटे दलों की भी है बड़ी भूमिका। गैर यूपीए, गैर एनडीए में वैसे तो कई दल हैं, लेकिन सांप सीढ़ी के इस खेल में
वो भी बाजी पलटने की हालत में है। इन दलों में बीएसपी, एआईएडीएमके, लेफ्ट, बीजेडी, टीडीपी, जेडीएस के अलावा समाजवादी पार्टी भी शामिल है। बीएसपी के पास 43,349 वोट हैं, जबकि लेफ्ट पार्टियों के पास कुल 51,682 वोट है और जयललिता के पास कुल 37,920 वोट है। जाहिर है जो आंकड़ों के इस खेल को साध लेगा, जीत उसी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम पटना पहुंचे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।